नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्या हुआ आज की साइडवेज मार्केट में? आज फिर आपका लॉस हुआ? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपने आज हमारी पी लाइन्स देखी? अगर आपने उन्हें देखा और अगर नहीं देखा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, सिर्फ वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। पी लेवल हमारे सिर्फ यही नहीं बताते कि मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि मार्केट साइडवेज होने वाली है। पूरी तरह से पी लेवल को सीखने के लिए टारगेट है मेरा 10,000 सब्सक्राइबर का। जिस दिन आप जनता जनार्दन है, जल्द से जल्द उसे पूरा करें। जितनी जल्दी पूरा करेंगे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। उसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंट्री कहाँ होती है, होल्ड कब करना होता है, कब उसमें एग्जिट करना है और कब उसमें साइडवेज मार्केट होने वाली है। सारी चीज़ों की जानकारी सिर्फ एक ही आपको स्ट्रेटजी से मिल जाएगी। उसका नाम है पी लेवल। पी लेवल मैं अपने नाम से देता हूँ लेवल से, इसलिए उसका नाम मैंने पी लेवल रखा है। कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है, आपको सीखने को बहुत जल्दी मिलेगा। बस आपके प्यार की ज़रूरत है। आज की मार्केट साइडवेज, आप जा करके टेलीग्राम चैनल चेक करिएगा। सुबह एक हमें मूव मिला, मैंने बैंक निफ्टी में वो मूव उठाया भी 350 से 440 430 तक गया। हमने उसे कैप्चर किया। उसके बाद हमें लग गया था कि मार्केट साइडवेज है और उसके बाद हमने मना कर दिया था कि आज कोई भी ट्रेड, सेफ ट्रेडर कोई भी ट्रेड ना करे। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो। आप क्या सोचते हैं? BTST बिल्कुल ना करें, क्योंकि BTST अगर आज करते हैं तो मार्केट के ट्रेंड अभी कन्फर्म नहीं हो रहे हैं। मार्केट अभी नहीं पता चल रहा है कि वापस इसी रेंज बाउंड में फंसी रहेगी या मार्केट कोई बड़ा मूव देगी। आज एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसी रह गई, जबकि जब बड़ा गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहले मार्केट उसे कवर करने की कोशिश करती है। मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने तो अपने जरूर गैप डाउन को भरने की कोशिश करी, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के दोनों साइडवेज मोड में रहे और उनमें टोटली लॉस हुआ। अगर ऐसी जगह पर आपका भी लॉस हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पर लॉस होता ही है, सभी के होते हैं। जिनका लॉस नहीं हुआ है उन्हें बहुत टैलेंटेड कहा जाएगा। इसलिए अगर आपका आज लॉस हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आज आपका लॉस है तो कल आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। बस मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप वो लेकर के चल रहे हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉफिट करने से नहीं रोक पाएगा। मार्केट को सीखना जारी रखें। हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। अगर आप लर्निंग करते हैं तो अर्निंग करने से फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। प्रॉफिट करना बहुत बात की चीज़ है, सबसे पहले लर्निंग करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के कॉल और टिप्स पर रुक करके मार्केट में रुके हुए हैं तो फिर आपको खुद से सोचना चाहिए। वो टाइप करेगा, टाइप करने में कुछ टाइम लगेगा, जब वो पोस्ट करेगा फिर ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल मार्केट में उसी टाइम बैठे हुए हैं कि जैसे उसने पोस्ट किया आपने तुरंत पढ़ लिया। अगर सब कुछ टाइम टू टाइम हो जाए उसके बाद भी ट्रेड करने में कम से कम 15 से 20 से 30 सेकेंड लग सकते हैं। अगर 20 से 30 सेकेंड लगते हैं तो आप समझ सकते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में 30 सेकंड में क्या से क्या हो जाता है। इसलिए किसी कॉल टिप्स में पढ़ने की बजाय अपनी मेहनत अपने से खुद से सीख करके करना ये चालू कीजिए। उसके बाद आपको पता रहेगा। अगर आप पी लेवल को फॉलो कर लेते हैं केवल, तो आपको दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी कि मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है या मार्केट साइडवेज है। तीनों चीज़ें उस पी लेवल पर पता चल जाती हैं। तो सीखने के लिए पी लेवल को, मेरे सब्सक्राइबर टारगेट को पूरा करिए और उसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए कम्युनिटी में अपने, ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी लोगों तक पहुंच सके। पी लेवल डेली रॉक्ड है, 90 to 95% की एक्यूरेसी के साथ चल रहा है। जिस दिन से मैंने पी लेवल देना चालू किया है, ये एक ऐसा लेवल है जो मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉफिट होने की एक गारंटी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केट में गारंटी जैसा शब्द कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर आपने इसे अच्छी तरह से सीख लिया तो आपको प्रॉफिट करने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता, वो भी पेपर ट्रेड पर। चूँकि हम जो भी जानकारी उपलब्ध कराते हैं वो पेपर ट्रेड के लिए एजुकेशनल पर्पज से करते हैं और सिखाने के लिए करते हैं। रियल ट्रेड से आप कोई भी अगर ट्रेड कर रहे हैं रियल मनी से, तो वो आप अपने जोखिमों की गणना करके और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके, संपर्क करके उसके बाद ही करें। अब 2 दिन की छुट्टी होने वाली है। परसों मार्केट में क्या होगा? आज मिड कैप निफ्टी ने काफ़ी अच्छा डाउन साइड लगाया। पहले तो गैप डाउन खुली, उसके बाद एक रेंज बाउंड में वो भी फंसी रही। क्या ये जो मार्केट में नीचे आना चालू हुई है, मार्केट ने जो नीचे का सफ़र शुरू किया है, अब ये आगे भी जारी रहने वाला है, या मार्केट सिर्फ गैप डाउन करके ही बड़े बड़े और रेंज बाउंड में फंसा करके लोगों का पैसा खाने वाली है? बिना देरी के सीधे चलते हैं चार्ट पर समझने के लिए
कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या सेलर प्रेशर ही ज़्यादा रहेगा। दोबारा से कहूँगा, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हर अपडेट, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की हर अपडेट पहले से आपको मिल सके। अब बिना देरी के सीधे चलते हैं चार्ट पर। आप देख सकते हैं मार्केट टोटली साइडवेज, दोनों पी लेवल देख लीजिए। मार्केट ने जब जब पी लेवल को क्रॉस किया बस एक छोटा सा मूव दिया और उसके बाद वहीं से रिकवरी, जब एक छोटा सा मूव दिया फिर वहीं से रिकवरी, सिवाय बैंक निफ्टी के, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही मैंने पेपर ट्रेड पर एक कॉल दी थी जिसको कि हमने कैप्चर किया, उसमें करीब 70 से 80 पॉइंट बुक भी किए, लेकिन उसके बाद वो भी पूरी तरह से ट्रैप, वापस से उसने जो है एक लो लगाया, लो लगाने के बाद वापस से उसने फिर एक रिकवरी दी और एक अच्छा टारगेट हिट हुआ। बट हम बार बार ओवर ट्रेड नहीं करते, इसलिए हमने ट्रेड को समझ गए कि मार्केट साइडवेज है और इस वजह से हमने मार्केट को अवॉइड किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी, जहां निफ्टी नेगेटिव नोट के साथ बंद हुआ वहीं बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। आप देख सकते हो निफ्टी मार्केट जो है वो पी लाइन के नीचे बंद आज क्लोज हुई है और बैंक निफ्टी जो है वो आज पी लाइन के ऊपर जा कर के क्लोज हुई है। उसने अपना गैप भी अपना भर लिया और गैप भरने के बाद उसने उसी मार्केट में साइडवेज टाइम अपना पूरा बिताया। 400 से 600 के बीच में पॉइंट में मार्केट में उसमें ज़्यादातर समय बीता। अब मंडे मार्केट में क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि BTST करने वाले जितने भी लोग हैं वो शुक्रवार को BTST ऐसे टाइम पर करने से बचें, क्योंकि मार्केट में कहीं कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है अभी। जब तक मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ता तब तक के कुछ भी करना पहले से एडवांस में गलत होगा। मार्केट कभी किधर भी जा सकती है। जैसे कल ही देख लीजिए 25,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रही थी और उसके बाद आज अचानक से 220 पॉइंट का मार्केट जो है गिर गया। तो अगर जिन लोगों ने कॉल साइड लेकर के रखा होगा उनका कितना नुकसान हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है मंडे को। आप देख सकते हैं मार्केट में ये एक रेंज बाउंड था। मार्केट जिस जगह पर अभी क्लोज हुई है आप देख सकते हो, पहले भी यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत अच्छे से बाइंग दी हुई है। कितनी बाइंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 51,337 से ये बाइंग गई है 337 से लगभग 875 तक। तो 337 से 875 लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा की बाइंग इस रेंज पर है। मतलब यहाँ से मार्केट को गिराया भी जा सकता है और यहीं से मार्केट को उठाया भी जा सकता है, जिस जगह पर आज मार्केट क्लोज हुई है। अब आप कहोगे कि मार्केट में हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो कि हम मार्केट में सिर्फ ये बता सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। मंडे क्या होगा ये तो बहुत बड़े जो उसके खिलाड़ी हैं वही तय करते हैं कि मार्केट गैप अप खोलनी है गैप डाउन खोलनी है। आप सारा कुछ बना करके रखोगे और मार्केट गैप अप और गैप डाउन आपके अपोजिट चली गई तो जो आपने जितना भी सोच रखा है वो उस दिन में उसी में सब चला जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह से मार्केट अगर साइडवेज है फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे अच्छा क्या तरीका है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आज के लो को देख लें तो हम देख सकते हैं मार्केट ने एक इसका लो ब्रेक किया हुआ है। इसका मतलब है अगर मार्केट मंडे को 51,300 के आसपास फ्लैट ओपनिंग देती है तो हम कब तक ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक मार्केट 51,300 से 51,600, एक बड़ा रेंज है 300 पॉइंट की, बट इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग हुई है और वो चूँकि आज ही हुई है इसलिए मंडे को वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इसलिए 51,300 से 51,600 के बीच में ट्रेड को अवॉइड करिएगा। ट्रेड हम कब करेंगे, जब 51,600 के मार्केट प्राइस एक्शन बना करके या स्विंग बना करके ऊपर निकलती है तो हम 51,600 के ऊपर ट्रेड करेंगे। और अगर 51,300 के नीचे मार्केट प्राइस बना करके प्राइस एक्शन के साथ या स्विंग बना करके निकलती है या कंसोलिडेशन वहाँ करती है और मार्केट फिर निकलती है तो हम पुट साइड में करेंगे। 51,600 का जैसे ही लेवल ब्रेक होता है अप साइड में हम 51,800 और 52,000 तक के लिए टारगेट करेंगे। और अगर 51,300 का लो ब्रेक होता है तो फिर हम सीधे 51,100, 51,000 और फिर 50,800 तक भी मार्केट को ट्राई करेंगे। मंडे मार्केट में बड़ा भूचाल आ सकता है क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल मार्केट ग्लोबल मार्केट गिरी हैं उसी तरह से आप सोचिए मैंने रात में 11:30 बजे डाला था कि जब ओवरऑल मार्केट गिर रही है तो भारत की कल मार्केट कितनी गिरेगी। इससे अंदाजा लगाइए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आप लोग बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर किया करिए ताकि और भी आपके जो फ्रेंड है वो भी ऐसी जानकारी अवेलेबल पा सकें। अब देखते हैं चल करके कि निफ्टी में क्या हो सकता है और निफ्टी की क्या संभावनाएं हैं मंडे को। आप देख सकते हैं यहाँ निफ्टी में मैं पहले भी आपको कई बार बोल चुका हूँ कि अगर निफ्टी जिस तरह से ट्रेड करता है
सेंसेक्स एज इट इज़ वैसा ही ट्रेड करता है, क्योंकि निफ्टी में भारत की टॉप 50 कंपनियाँ आती हैं और सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती हैं। तो इसलिए निफ्टी और निफ्टी 50 और सेंसेक्स बिल्कुल एक जैसा चार्ट होता है। अगर निफ्टी 50 में आपका कोई ट्रेड छूट जाए तो उसे आप उसके तुरंत बाद जो है वो सेंसेक्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ का रेंज बाउंड भी आप देख सकते हैं। मार्केट में 51,700 और 51,800, 800 तो नहीं कहूँगा, 830, 51,700 से 51,830 बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट ने कहीं भी गैप को भरने की कोशिश नहीं करी। उसके बाद जो आप देखेंगे कि मार्केट में जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़ता है, मार्केट में अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो जब रेड कैंडल क्लोज होती है उसके अगला जैसे ही ब्रेक होता है, अगर आप इन द मनी में हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप ले सकते हैं और वहाँ से आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। वापस से ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है तो जो मार्केट का शुरुआत का टाइम होता है तो उसका जो लो और हाई बना होता है, उसके लो और हाई जब तक नहीं टूटेंगे, ब्रेक होंगे, तब तक पी लेवल जो है वो मार्केट बताता है कि ये साइडवेज ही रहेगी। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। पी लेवल में आप जब भी ट्रेड करें ये ध्यान रखें कि पी लेवल जो मैं देता हूँ वो सुबह 9:30 बजे तक में ही दे देता हूँ। इसलिए जब तक के पी लेवल का हाई और लो जो है उस दिन का वो जब तक ब्रेक ना हो तब तक, क्योंकि उसके देने के बाद मार्केट बीच में कंसोलिडेशन फेस में रहेगी, उसके बाद जब वो लो और हाई को अपने ब्रेक करेगी तब मार्केट में कोई बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। वरना तब तक आप छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करिए। 10 रुपये 20 रुपये को आप कैप्चर करिए। वो 10 रुपये 20 रुपये भी अगर आपने 3 ट्रेड किए तो 60 रुपये होते हैं। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड कीजिए। हाँ, तो 51,830 और 51,700 के बीच में तो आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट में हम ट्रेड कब लेंगे? जब 51,850 के ऊपर मार्केट प्राइस एक्शन बना करके, स्विंग बना करके निकलती है तो हम 24,850 के ऊपर जब निकलती है तो 24,900 और फिर 950 और 25,000 तक फिर जा सकते हैं अप साइड में, जिसके जाने के चांस मेरे जो हैं वो सिर्फ 20% के हैं। 80% मेरा व्यू ये कहता है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग फिर से हो सकती है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये 24,700 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा आप एग्रेसिवली बिल्कुल उसमें ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगा करके। अगर प्राइस एक्शन बना करके निकलती है और नीचे तो फिर हमारा 24,500 अगला टारगेट होगा। और अगर वो भी ब्रेक होता है और कोई बड़ा गैप डाउन आज की तरह खुल जाता है तो फिर हमें देखना होगा कि अगर पहली दूसरी कैंडल ही बहुत बड़ी बन जाती हैं तो फिर मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड में फंसी रहेगी और साइडवेज मोड में चली जाएगी। तब तक ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा जब तक मार्केट उस साइडवेज मोड से बाहर नहीं आएगी। इसलिए मैं जो मॉर्निंग लेवल्स देता हूँ उनको बिल्कुल फॉलो किया करिए। मॉर्निंग लेवल्स आपको ये बताने के लिए काफ़ी होते हैं कि क्या मार्केट में ट्रेंड है क्या नहीं है, और मार्केट के ट्रेंड के अगर वो मॉर्निंग लेवल से ब्रेक होते हैं तो ही आप उनमें ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा आप ट्रेड ना करें, क्योंकि मेरा तो सबसे मानना ही यही है कि आप नुकसान ना करें। अगर मार्केट में आप लॉस ना करें मार्केट में तो वो भी एक तरह का प्रॉफिट ही होता है। यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी तेज़ी से मार्केट निकलती और बढ़ती चली आ रही है। ये यहाँ पर देखिए 24,650 और 24,600 का 580 का, ये दो लेवल ऐसे हैं। अगर ये ब्रेक होते हैं तो आप देख सकते हो सीधे फिर 24,450 तक का लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छे से बाइंग आई है। बीच में बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं है। मार्केट अगर वहाँ से गिरेगी तो 24,500 तो यूं ही टूटता चला जाएगा। इसलिए क्या मार्केट में हो सकता है पहले से हम केवल प्रेडिक्शन करते हैं। उसके अलावा लाइव प्रेडिक्शन जो होती है उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर रहिए, और अगर मन में कोई सवाल हो तो तुरंत मुझसे सवाल करके आप जवाब ले सकते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो नए ट्रेडर हैं वो सिर्फ पेपर ट्रेड करें, और जो लोग स्टॉक में भी पी लेवल्स चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि स्टॉक में भी, और मैं आपको बता दूँ, आप चाहे गोल्ड में करें, नेचुरल गैस में करें या कमोडिटीज़ में करें, किसी में भी आप ट्रेड करें, आप क्रिप्टो करेंसी कहीं भी ट्रेड करें, पी लेवल हर जगह रॉक्ड है, हर जगह रॉक्ड। इसलिए जो लोग स्टॉक में करना चाहते हैं वो मुझे 9:30 बजे के पहले टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर दें कि उन्हें किस में जो है 1 या 2 इंडेक्स, बहुत ज़्यादा नहीं स्टॉक,
एक या दो स्टॉक में ही सिर्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएंगे तो मुझे निकाल करके देने में समय लगता है, एक या दो स्टॉक में मैं उन्हें पी लेवल्स दे दूंगा जो कि डेली प्रॉफिट करने के लिए पेपर ट्रेड पर बहुत अच्छे हैं और ये डेली रॉक्ड है कि वो काम करते ही करते हैं। जो लोग वीडियो आखिरी तक नहीं देखते हैं वो ऐसी वैल्यूबल जानकारी से बचे रह जाते हैं। आज की वैल्यूबल जानकारी ये है, अगर आपको डेली प्रॉफिट करने के लिए पेपर ट्रेड पर एक बहुत अच्छी सी स्ट्रेटजी चाहिए तो मैंने छोटा सा टारगेट रखा था सबसे पहले पूरा हो जाने वाला, वो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने का। जैसे ही आप 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे कर देते हैं, मैं आपको सुबह की एक मॉर्निंग जब मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो छोटे प्रॉफिट करने की एक स्ट्रेटजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो से जुड़ी हर अपडेट आपको पहले से मिल सके। कमेंट करिएगा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो। फिर मिलेंगे एक नई स्ट्रेटजी और नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।